सिंह और मैं विधिक जागरूकता एवं साक्षरता समिति की सदस्य हूँ। मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। मैं आज आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगी जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा कई शहरों के मुख्यमंत्रियों ने आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रशिक्षण की है। तो ऐसी पहली योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। उसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई एक समाज कल्याण योजना में जिसमें न्यूनतम 18 वर्ष की आयु से अधिकतम 40 वर्ष की आयु है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन से 18 से लेकर 24 वर्ष की आयु से संगठित मजदूरों को उपलब्ध होगी। इसके अलावा कामगार की मासिक आय 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत उपभोक्ता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 रुपए की न्यूनतम सुरक्षित पेंशन प्राप्त होगी। हालांकि इस योजना से लाभ उठाने के लिए समीक्षकों को 55 मासिक का योगदान करना होगा और यह उम्र के अनुसार भिन्न होता है। एक वर्ष के अधिकतम अंशदान 2400 रुपए यानी कि 200 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को जीवन साथी पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल जीवन साथी पर ही लागू होगा। संगठित क्षेत्र के कार्यों की अनियमित प्रगति के कारण निकास प्रावधानों को लचीला रखा गया है। जैसे सब्सक्राइबर समय से पहले बाहर निकल सकता है और सेविंग बैंक अकाउंट रेट पर ब्याज के साथ रकम लौटाई जाएगी, या जिस दर का फंड ने इनकम अर्जित की तो जो भी ज्यादा हो। उसके अलावा पति या पत्नी के साथ इस योजना को जारी रखने का सब्सक्राइबर की ओर से योगदान देने का विकल्प होता है। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति को समुदाय सेवा केंद्र जाना होगा। आधार और जनधन बैंक खाता जरूरी है इस योजना के लिए। बुढ़ापे में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विभिन्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार 15,000 रुपए से कम आय 3,000 रुपए पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। हम आपको इस प्लान के बारे में बता रहे हैं। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए पेंशन मिलती है। योजना के तहत लाभार्थी हर महीने जो अंशदान करता है उसमें सरकार जितना अधिक घोलती है, यानी अगर आप योगदान 100 रुपए का कर रहे हैं तो सरकार इसमें 100 रुपए जोड़ देगी। ये योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए है। इसमें गृहकर्मी, होकर, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कर्मी, कचरा बीनने वाले, बीड़ी निर्माता और जैसे कृषि कर्मी, मोची, वॉचमैन, चूड़ा मजदूर शामिल हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मैं आशा करती हूँ आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। अब हम बात करते हैं हमारे अगले योजना की, जिसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह 25 अगस्त 2005 को अधिनियमित भारतीय कानून है। मनरेगा के सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य की संबंधित अकुशल मैनुअल कार्य करने की इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक व्यतीत वर्ष में 100 दिन का रोजगार के लिए कानूनी गारंटी प्रदान की जाती है। भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस योजना के संपूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविक सुरक्षा बढ़ाना है, ताकि प्रत्येक परिवार को व्यतीत वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटी शुद्ध मजदूरी रोजगार प्रदान किया जा सके, जिसके वजह से अकुशल मैनुअल कार्य करने में स्वयं सेवक हों।
नियम के कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि अकुशल मैनुअल कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य स्थानीय ग्राम पंचायत में लिखित या मौखिक रूप से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उचित सत्यापन के बाद ग्राम पंचायत जॉब कार्ड जारी करेगी। जॉब कार्ड मनरेगा के तहत काम करने के इच्छुक परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की तस्वीर वहन करेगी और यह निःशुल्क है। आवेदन के 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जॉब कार्ड धारण रोजगार के लिए लिखित आवेदन ग्राम पंचायत में जमा कर सकता है, जिसमें यह बताया गया है कि किसी कार्य के लिए समय और अवधि मांगी गई है। रोजगार के न्यूनतम दिन कम से कम 14 करने होंगे। ग्राम पंचायत रोजगार के लिए लिखित आवेदन की दिनांक रसीद जारी की जाएगी, जिसके आदि में 15 दिन के भीतर रोजगार देने की गारंटी संचालित होगी। गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में आमतौर पर काम कराया जाएगा। यदि 5 किलोमीटर से अधिक काम प्रदान किया जाता है तो अतिरिक्त परिवहन के रहने वाले खर्चों का पूरा करण 10% की अतिरिक्त मजदूरी से होगा। एक गांव के लिए परियोजनाओं के शेल्फ करने की सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की जाएगी और पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। सामाजिक लेख परीक्षा ग्राम सभा द्वारा की जानी है। उत्तरदायी कार्यान्वयन प्रत्येक संदुष्ट करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र मिलना होगा। योजना से संबंधित सभी खाते और अभिलेख सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध भी होने चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरी योजना की, जिसका नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना। झारखंड की राज्य सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की है। इसे गोंडा जिलों के विभिन्न ब्लॉकों में शुरू किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य है संकट की घड़ी में बाहर से आने वाले मजदूरों को रोजगार प्रदान करना और साथ ही पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना भी है। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजनाओं में से बिरसा हरित ग्राम योजना पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इस योजना के तहत किसानों की जमीन पर आम, अमरूद और नींबू के पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही जिले में 1400 एकड़ भूमि के आम और मिश्रित फल बागवानी का लक्ष्य रखा गया है। जिले के प्रत्येक ब्लॉक में गड्ढे खोदने के काम की मंजूरी के बाद योजनाओं का चयन किया जा रहा है। सीएम ने ये भी कहा है कि सरकार ने लगभग 20,000 एकड़ गैर मरजुआ और रायमती भूमि पर फलदार पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। सभी उपायुक्तों को इस काम पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। ग्रामीणों को योजना के माध्यम से आने वाली समय में उन फलदार पेड़ों को पट्टे पर देना होगा। अतः झारखंड सरकार द्वारा शुरू की जा रही ये पहल प्रवासी मजदूरों के लिए इस संकट की घड़ी में एक उम्मीद की किरण बनकर आ रही है। इससे उनके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास हो सकेगा। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य कृषि जल भंडारण इकाइयों का निर्माण करना है। इसके जरिए भूमिगत जल को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस योजना के तहत 5 लाख करोड़ लीटर भूमिगत जल भंडार का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के ऊपरी क्षेत्र में 200 हेक्टेयर भूमि में टीसीबी और रोज बांध सहित पुरानी नाली को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके साथ गांव के पानी को खेत में रोककर और खेत के पानी को बारिश के पानी से संरक्षित किया जाएगा। इसके तहत सरकार वर्षा जल और भगोड़े भूजल को गिरफ्तार करते हुए कृषि जल भंडारण इकाइयां बनाने के लक्ष्य लेकर चल रही है। पहल के माध्यम से लगभग 5 लाख एकड़ खेती योग्य भूमि की सिंचाई की जा सकती है। अगले 4 से 5 वर्षों में योजना के माध्यम से अनुमानित 10 करोड़ व्यक्ति दिन उत्पन्न भी होंगे। नमस्कार, आइए बात करते हैं आखिरी योजना के बारे में, वीर शहीद पोतो में खेल विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य राज्य में खेल के क्षेत्रों का विकास करना है। इस योजना के तहत सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के निर्माण के लिए
ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेल को जोड़ रही है। सभी 4300 पंचायतों में एक के साथ एक लगभग 5000 खेल मैदान स्थापित किए जाने की योजना है। प्रवासियों के अपने घर लौटने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में विस्फोट हुआ है, इसलिए ग्रामीण मजदूरों के बीच बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है। कुल प्रवासी आबादी में से अधिकांश असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत थे, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा की मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। राज्य की योजनाओं से ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। उपायुक्त किरण पासी ने कहा कि उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बड़े पैमाने पर ग्रामीण तथा प्रवासी मजदूर रहते हैं, उन्हें अपने गांव में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। ये जिले को जल स्वतंत्रता की ओर ले जाने के साथ साथ उनकी आजीविका को मजबूत करने में मदद करेगा। वर्तमान में मनरेगा के तहत प्रतिदिन औसतन 20,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह थी कुछ योजनाएं जो आपको पता होनी चाहिए। इन योजनाओं के बारे में अपने परिजनों को जरूर बताएं। धन्यवाद।